जिंदगी भर पाप करने वाला व्यक्ति आखिर स्वर्ग में कैसे चला गया? क्या है उसके जीवन की सच्चाई? जो इंसान जिंदगी भर पाप किया और मरने के बाद स्वर्ग चला गया। अब यह बात आप लोग सुन करके सोचेंगे कि वह व्यक्ति स्वर्ग चला गया तो जीवन में हम भी पाप करेंगे। नहीं मेरे दोस्तों, पाप अपने जिंदगी में मत करना, क्योंकि पाप करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाता है, नरक जरूर चला जाता है। आप क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न उठाएंगे कि वह व्यक्ति जिंदगी भर पाप करने वाला स्वर्ग आखिर कैसे चला गया। तो आप सुनिए उनके जीवन की सच्चाई, उनके जीवन में कैसा चरित्र था कि जो पाप कर्म से स्वर्ग में चले गए। आखिर वह कौन सा नुस्खा अपनाए, क्या उनके दिमाग में विचार आया, वह कौन सा पल था, वह कौन सा क्षण था जो स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। आइए सुनते हैं उनकी जीवन की सच्चाई। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बने रहिए हमारे न्यू मोटिवेशन वीडियो पर। यह वीडियो पूरा वॉच कर लेना ताकि समझ में आएगा कि पाप करने वाला व्यक्ति आखिर स्वर्ग में कैसे गया। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एक धनाढ्य सेठ थे जिनका नाम था विद्याचंद सागर। वह परदेश से कमाकर अपने घर को आ रहे थे और बस अड्डे पर अपना सामान घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक कुली किया। जो गरीब लड़का एक मजदूर था उसको सामान उठाने के लिए बोले कि बेटा मेरे घर तक पहुंचा दो। वह लड़का सेठ जी का सामान सर पर रखा और सेठ जी के साथ उसके घर के लिए रवाना हो गया। जैसे ही लड़का सेठ जी के घर के पहले ही थोड़ी दूर तक पहुंचा था, आधा दूर, लड़के ने अपने सर से सेठ का सामान नीचे रख दिया। सेठ जी ने पूछा, बेटा सामान तूने क्यों नीचे रख दिया? लड़का बोला, सेठ जी मैं किसी का भी सामान उठाता हूँ, मैं एक शर्त रखता हूँ, वह शर्त आपसे रखना भूल गया हूँ। सेठ जी ने पूछा, बेटा कैसी शर्त? लड़के ने बताया, सेठ जी मैं उसी का सामान घर तक पहुँचाता हूँ जो सत्संग सुने अथवा सुनाए। तो आपकी क्या राय है, आप सत्संग सुनेंगे कि सुनाएंगे? सेठ जी ने सोचा कि इतनी बीच मझधार में कोई मजदूर तो मिलेगा नहीं। सेठ जी ने हामी भर दिया कि बेटा सत्संग तुम सुनाओ, मैं सुनूंगा, क्योंकि मुझे सत्संग सुनाने नहीं आता है। लड़के ने सत्संग सुनाना चालू किया और सर पर सामान रख करके रवाना हुआ। रास्ते में सेठ जी हुंकारी भरते हुए हाँ हाँ ठीक है, और लड़का ने सत्संग सुनाते हुए सेठ जी के घर पर गया। और जैसे ही सामान सेठ जी का लड़के ने नीचे रखा तो सेठ जी ने पूछा, बेटा तुम्हारी मजदूरी कितनी हुई? और वहीं पर लड़के ने सवाल किया कि सेठ जी सत्संग कैसा रहा? सेठ जी पूछते हैं कि बेटा मजदूरी कितना हुआ? और लड़का सवाल करता है कि सेठ जी सत्संग कैसा रहा? अब सेठ जी कह रहे हैं कि बेटा मैंने तेरी सत्संग नहीं सुनी है, मैं झूठे में हामी भरते चला आया है, और मैं शर्त तेरा इसीलिए स्वीकार किया हूँ कि बीच मझधार में मैं कूली मजदूर कहाँ ढूंढूंगा। अब लड़के ने सोचा कि यह कितना अभागा सेठ है, सत्संग के लिए तो समय निकाल कर लोग जाते हैं, और इसको फ्री में सत्संग मिल रहा है, फिर भी सुना नहीं। अब लड़के ने ध्यान लगाया उनके जीवन चरित्र का कि इनके जिंदगी में हुआ क्या है। अब जैसे ही लड़के ने डुबकी मारा भीतर की तरफ और पता लगाया कि सेठ जी के जीवन में पाप के अलावा कोई पुण्य ही नहीं। लड़के ने जैसे ही गोता मार कर पता लगाया कि सेठ के जीवन में पाप ही पाप है, पुण्य का नामो निशान नहीं है, और सेठ जी से लड़के ने बोला कि सेठ जी आज शाम 7 बजे आपको मृत्यु होने वाली है। इतना बात सुन करके विद्याचंद सेठ आंसू बहने लगे छल छल और कहने लगे कि बेटा इसका उपाय बताओ। और उस मजदूर लड़के का पाँव पकड़ लिए सेठ जी
तो लड़का ने बताया कि आपके जीवन में पाप ही पाप है, लेकिन क्षण भर जो आप मेरे साथ सत्संग सुनकर आए हो इसी का पुण्य आपको मिलेगा। तो सेठ जी बोले कि मैं तरूंगा कैसे, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, नरक नहीं जाना चाहता हूँ। तो लड़के ने उपाय बताया, सेठ जी जब मरकर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ लेखा जोखा होगा, तो बोला जाएगा कि पाप पहले भोगना है कि पुण्य भोगना है। तो आप कह देना कि पाप का फल मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल मैं देखना चाहता हूँ। इतना ही बात कहने से उस सभा में, चित्रगुप्त सभा में, बैकुंठ में अफरा तफरी मच गई कि पहली बार ऐसा केस आया है। यहाँ तो पुण्य और पाप दोनों भुगताए जाते हैं, लेकिन यह पहला व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल देखना चाहता हूँ। इस केस से अफरा तफरी बैकुंठ में मच गई और जितने भी कर्मचारी थे फैसला करने के लिए, बारी बारी से चित्रगुप्त इस सेठ को हर किसी के पास ले गया, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाया। आखिरी में मेरे दोस्त चित्रगुप्त उस सेठ को भगवान आदि नारायण के पास ले गया और बोला कि प्रभु यह केस ऐसा विचित्र है कि कोई सुलझा नहीं पा रहा है। यह कह रहा है कि मैं पाप का फल भोगना चाहता हूँ, लेकिन पुण्य का फल मैं देखना चाहता हूँ, जबकि इसके जीवन में पाप ही पाप है, क्षण भर का पुण्य है। तो क्या किया, भगवान ने बोला कि पुण्य का फल देखना चाहते हो, साक्षात मेरे दर्शन कर रहे हो, इससे बढ़कर और क्या मेरे पुण्य हो सकते हैं। जाओ इसको 24 घंटे के लिए स्वर्ग दे दो। अब 24 घंटे के लिए उस सेठ को स्वर्ग मिलता है। तो सोचने लगा कि क्षण भर की सत्संग से मुझे 24 घंटे का स्वर्ग मिल गया, तो 24 घंटे में क्यों न धर्म का काम किया जाए। अब वो सेठ क्या किया, जितने भी चीज थे स्वर्ग में सभी दान करने लगा और दान करते हुए देख करके विष्णु भगवान बोले कि चित्रगुप्त जाओ, उसको 24 घंटे पूरे हो गए, उसको रोक दो और उसको अब मृत्यु लोक में नहीं जाना है, अब यही बैकुंठ धाम में ही रहना है। यह सत्य है। जिनके जीवन में अत्यधिक पाप होते हैं उनको सत्संग अच्छा ही नहीं लगेगा, लेकिन सत्संग उन्हें ही अच्छा लगता है जिनके जीवन में धर्म हो, पुण्य हो। सच ही कहा गया है कि एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। पल भर का सत्संग आपके जीवन को कल्याण कर सकता है और क्षण भर का पाप आपके जिंदगी को ले डूबता है। अब इस कहानी से आप लोगों को सचेत हो जाना है कि अगर हमें स्वर्ग जाना है तो बस धर्म के रास्ते पर चलना होगा, न कि पाप करके अपने जिंदगी की नैया को डुबो देना। आप लोग सुन लिए कि सेठ जी के जीवन में पाप ही पाप था और स्वर्ग चले गए, लेकिन वह लड़का मिला और थोड़ा सा सत्संग सुनाया, उनका बेड़ा पार हो गया। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि जिंदगी भर पाप करके हम तर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको सत्संग सुनाने वाला हो सकता है जिंदगी में कोई ना मिले। इसलिए जब तक समय है, जब तक आप की जिंदगी है, बस धर्म के रास्ते चलते रहिए, जिससे आपका जीवन कल्याण हो और दोबारा मानव जन्म मिलने का सुलभ रास्ता मिल जाए। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। बाय।